अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आपको पता है हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की हुई है। पहला भी क्वेश्चन हमने कर लिया, दूसरा भी क्वेश्चन कर लिया। आज हम इसका तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा और चौथा और पांचवा क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह के हैं जिस तरह आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा है। अब इसमें वो हमें क्या स्टेटमेंट में कह रहा है, कहता है बेटा फाइंड एन इक्वेशन। आपने एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ द गिवन ग्राफ। एक आपके पास ग्राफ है, ठीक है। उस ग्राफ का बेटा आपको एक्स इंटरसेप्ट दिया गया। एक्स इंटरसेप्ट है, एक एक्स इक्वल टू -1 और दूसरा है एक्स इक्वल टू -2 एंड विच इज पासिस थ्रू द पॉइंट -3 and 2। और वो ग्राफ इस पॉइंट के अंदर से भी क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो बच्चों मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी। मैंने कहा था कि जब आपका जो ग्राफ है वो एक्स की दो वैल्यू को ऊपर कट कर रहा हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते थे। हम बेटा फॉर्मूला यूज़ करते थे y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स मनफी एच इंटू एक्स मनफी के, ठीक है। अच्छा ये ना आप लोगों ने वैसे ग्राफ ड्रा करना नहीं है, वैसे मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ ड्रा करके बताता हूँ कि वो क्या बात हमें स्टेटमेंट के अंदर कह रहा है। बेटा देखिए उसने कहा है कि आपके पास ना एक है x इक्वल टू -1 और दूसरी है x इक्वल टू -2। आपको पता है ये -1 है और यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू -2 है। कहता है इसका जो ग्राफ होगा ना, पैराबोलिक ग्राफ, जाहिर सी बात है जो वो ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ ए, वो अभी हमें पता नहीं है चूँकि। तो आपका जो ग्राफ है चाहे ऊपर की तरफ ओपन हो चाहे नीचे की तरफ ओपन हो, तो ग्राफ ने गुजरना इन दोनों पॉइंट से ही है। तो इसका मतलब एक्स की दो वैल्यू के ऊपर कट कर रहा है, और जब एक्स की दो वैल्यू के ऊपर कट करता है तो हमें पता है हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं, y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स मनफी एच इंटू एक्स मनफी के। अब यहाँ पे आपको पता है जो h होता है वो कंडीशन आपको याद होगी कि h जो है वो k से छोटा होता है, यानी पहली जो वैल्यू है ये h की है और दूसरी वैल्यू किसकी है, k की है। सो बच्चों यहाँ से हमें पता चल गया कि आपके पास जो h की वैल्यू है वो कितनी है, -2। तो यहाँ से आप लिखेंगे h हमारे पास -2 है क्योंकि h की वैल्यू छोटी है और k की वैल्यू बड़ी होती है, और k की वैल्यू क्या है जी, -1 है। अब बच्चों हम इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। y इज इक्वल टू ए वैसे आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है वो वैसे आ जाएगी, h की वैल्यू की जगह हम -2 पुट करेंगे इंटू -2। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, x माइनस के की जगह फिर -1 आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा y इज इक्वल टू ए, एक्स माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, +2। ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, +1, ठीक है। इसका नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। सो बच्चों यहाँ पे देखें कि आपने क्या किया कि h और k की जगह वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि ग्राफ जो है वो आपको पता है पैराबोलिक है तो x की दो वैल्यू के ऊपर कट करेगा। तो पहली वैल्यू जो छोटी वैल्यू होती है h की होती है, दूसरी वैल्यू k की होती है। वेरी सिंपल, h और k की जगह वैल्यू पुट की आपने। अब एक्चुअली में हमारे पास a भी कोई आर्बिट्रेरी नंबर है, अब इसको भी हमने फाइंड करना है। अब वो हमें कह रहा है कि जो आपका ग्राफ पैराबोलिक है वो इस पॉइंट से भी पास होता है। तो आपको पता है जब कोई भी ग्राफ किसी एक पॉइंट से पास होता है तो उस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपके पास जो x की वैल्यू है वो -3 है और y की वैल्यू 2 है। तो आपके पास जो गिवन पॉइंट है वो लिखें कि हमारे पास जो गिवन पॉइंट है जिसके अंदर से ग्राफ क्या हो रहा है, पास हो रहा है, वो कौन सा पॉइंट है बेटा, -3 and 2, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको पता है वो -3 है और y की वैल्यू कितनी है, 2 है। वेरी सिंपल बात, आपने जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -3 और जहाँ जहाँ पे आपके पास y है वहाँ पे आपने 2 पुट करना है। तो इस y की जगह बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू ए, एक्स की जगह -3 +2, इस x की जगह भी क्या आ जाएगा, -3 +1। अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 इज इक्वल टू ए, -3 + 2 कितना होता है, -1, और -3 + 1 कितना होता है, -2। अब -1 को -2 से अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो आपको पता है आंसर क्या आता है, +2। ए इंटू +2 हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आता है आंसर, ए इज़ इक्वल टू 1। तो ए का आंसर हमारे पास आ गया। अब एक्चुअली में हमें ए ही तो चाहिए था, ठीक है। अब ए की जो वैल्यू आई है उसको इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो बच्चों हम ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में क्या करते हैं, पुट। तो आप लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है।
तो हम 1 के अंदर बेटा इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो 1 ये है, जहाँ इस इक्वेशन में जहाँ पे a है वहाँ पे आप 1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू a की जगह 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब आपको पता है कि 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही फैक्टर्स बाकी रहेंगे, y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये आपके पास वो रिक्वायर फंक्शन है जिसके ग्राफ्स के आपको एक्स इंटरसेप्ट और एक पॉइंट दिया गया था जिसके अंदर से ग्राफ जो है वो पास होता था। तो हमने एक्चुअली में क्या करना था, उसने कहा था फाइंड द इक्वेशन। आपने एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसमें ग्राफ के एक्स इंटरसेप्ट 2 दिए गए हैं और वो एक ग्राफ का एक पॉइंट भी दिया गया जिससे ग्राफ पास होता है। तो वो वाली इक्वेशन फाइंड करें जिसके ये एक्स इंटरसेप्ट और वो पॉइंट था जिसके अंदर से ग्राफ पास हो रहा था। तो ये वो वाली इक्वेशन है जिसकी ग्राफ्स के पॉइंट्स और एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू हमें दी गई थी। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। बिल्कुल बेटा इसके क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सेम इससे मिलता जुलता ही है, स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी इसकी लिखी हुई है, तो इसको भी अभी हम जो है डिटेल से डिस्कस करते हैं जी। बच्चों ये भी बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, इसकी हम स्टेटमेंट को मद्देनज़र रखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहते हैं फाइंड द एन इक्वेशन। अब इसके अंदर भी बेटा आपने क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ द ग्राफ की फाइंड करनी है विच टचेज द एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल टू -1। सिर्फ वो एक्स के एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं एंड कट द वाई एक्सिस एट वाई इज इक्वल टू -2। तो वो ग्राफ के वाई एक्सिस के ऊपर भी कट कर रहा है, वो वाई इज इक्वल टू -2 है। तो बच्चों आपको मैंने बोला था कि अगर आपका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के एक पॉइंट पे कट करे तो आपको पता है हम फिर एक इक्वेशन यूज़ करते थे। वो वाली इक्वेशन कौन थी y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स मनफी एच। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा x इक्वल टू -1 है तो ये x इक्वल टू -1 है। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जब ग्राफ x एक्सिस के एक पॉइंट पे कट करे तो उसका वर्टेक्स भी वही होता है, यानी इस पॉइंट से छूते हुए ये इसका वर्टेक्स होगा। या तो ग्राफ इससे ऊपर की तरफ ओपन होगा और या तो ग्राफ इससे नीचे की तरफ ओपन होगा। और y इज इक्वल टू जो -2 है, y इज इक्वल टू -2 तो यहाँ पे होगा, ये मान ले 1 है और ये मान ले -2 है। तो ग्राफ ने चूँकि नीचे की तरफ ही आना है क्योंकि इसके अंदर से इसने पास करना है, ऐसे करके ग्राफ जो है वो पास होगा, ऐसे करके बनेगा। ठीक है, ग्राफ नीचे की तरफ ओपन होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आपके पास पैराबोला होता है एक्स के एक पॉइंट पे कट करता है तो उस वक्त हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो बेटा आपके पास ये जो वैल्यू है -1 और 0, तो बेसिकली ये जो वैल्यू है ये किसकी है, h की है। ठीक है, तो यहाँ पे जो h की वैल्यू है वो -1 आपके पास दी हुई है। ठीक है, आप इसकी जगह बेटा क्या करेंगे, पुट, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा a इंटू एक्स मनफी h की जगह -1। अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू a, वैसे ही माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, +1, x +1 हो जाएगा। इसका नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों फर्दर क्या है, देखिए उसने कहा था कि आपके पास वो y एक्सिस का जो पॉइंट है जिसके ऊपर वो ग्राफ कट करता हुआ जाता है, ये y इज इक्वल टू -2 था, इसके ऊपर जो आपका पैराबोलिक ग्राफ है इसको कट करता हुआ गुजरता है। और जब एक आपके पास जो ग्राफ होता है जिस पॉइंट से वो पास करता है ना, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब हमारे पास जो गिवन पॉइंट है यहाँ पे वो कौन सा है, ठीक है, वो है हमारे पास -2 और 0। ये आपके पास x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। y की जगह हम 0 पुट करेंगे, x की जगह हम -2, सॉरी ये y की वैल्यू है ना, तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 होनी है और y की वैल्यू यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो -2 है, सॉरी। ठीक है, तो ये आपके पास x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू है -2, ये ज़रा आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे x की जगह हम 0 पुट करेंगे और y की जगह हम क्या पुट करेंगे बेटा, -2। तो -2 इसकी जगह आ जाएगा, ये आ जाएगा जी a, x की जगह 0 + 1। ठीक है, आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ये -2 ही रहेगा। a वैसे ही 0 + 1 कितना होता है, 1, 1 इधर आके डिवाइड होगा तो आपको पता है a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 ही आ जाएगी। अब a की वैल्यू जो -2 है इसके अंदर इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या करनी है बच्चों, पुट कर देनी है। ठीक है, तो आप लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो 1 में बेटा हम पुट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू a की जगह -2 इंटू एक्स + 1। ठीक है जी, तो ये वो वाला बेटा रिक्वायर फंक्शन है
जिसमें आपके पास ग्राफ का एक्स इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस के ऊपर जहाँ पे वो ग्राफ कट करता था वो आपको पॉइंट दिया गया था। तो उसने कहा था उसकी इक्वेशन फाइंड करें जिसमें ग्राफ के एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आपको दिया गया था। तो वो बेटा हमने इक्वेशन फाइंड कर ली। ये वो वाली इक्वेशन है जिसकी आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दिया गया था। तो हमने इक्वेशन फाइंड कर ली बड़ी आसानी के साथ। तो एक्चुअली में आपने क्या करना है, फॉर्मूलाज को याद रखना है। अगर तो आपके पास बेटा एक्स की दो वैल्यू को ऊपर कट कर रहा है तो आपको पता है हमारे पास फार्मूला होगा y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स मनफी एच इंटू एक्स मनफी के। अगर वो एक्स की एक वैल्यू के ऊपर कट कर रहा है तो आपको पता है हमारे पास ये वाला फार्मूला होगा ए इंटू एक्स मनफी एच। अब इस बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 5, हम उसको भी हल कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो वो आपके असाइनमेंट के लिए होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप खुद कोशिश करना है इसको खुद ज़ुबानी हल करने की कोशिश करना, अगर ना होगा तो फिर दोबारा से आप जो है इस लेक्चर को देख लीजिएगा। खैर मैं इसको करवा देता हूँ। 5वां क्वेश्चन है, इसमें भी उसने बेटा यही कहा है फाइंड द इक्वेशन। आपने एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ द फंक्शन, एक फंक्शन की हुज ग्राफ्स कट द एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल टू -1 एंड एक्स इक्वल टू 2। अब देखिए फिर से क्या है कि जो पैराबोलिक ग्राफ है वो क्या कर रहे हैं, एक्स की दो वैल्यू के ऊपर कट कर रहे हैं। मतलब ये है कि आप अगर ग्राफ बनाएं, वैसे आप लोगों ने बनाना नहीं होता, समझाने के लिए मैं बनाता हूँ। उसने कहा एक्स इक्वल टू -1 है, एक्स इक्वल टू -1 ये है, आपको पता है ये रीजन है, ये बेटा आपका एक्स इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब उसने ये कहा है हुज वर्टेक्स आर गिवन, वर्टेक्स भी उसका गिवन है, वो 0 और -2 है। तो 0 और -2 कौन सा होता है, y की वैल्यू -2 है, तो y की वैल्यू ये आपके पास है -1 और ये है कितनी -2, तो ये आपका वर्टेक्स है। अब जाहिर सी बात है वर्टेक्स ये है और उस आपके पैराबोलिक ग्राफ ने इन दोनों पॉइंट्स को कट करना है, तो ऊपर की तरफ ही ग्राफ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो ग्राफ है वो बनेगा, x इक्वल टू 1 और -1 को कट करता हुआ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये बात का बखूबी पता है कि जब हमारे पास ग्राफ x की दो वैल्यू के ऊपर कट करता है तो उस वक्त जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो तो है a इंटू एक्स मनफी एच इंटू एक्स मनफी के। हम पिछले 4-5 क्वेश्चन के अंदर ये बात डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो छोटी वैल्यू होती है वो h की होती है और जो बड़ी वैल्यू होती है वो किसकी होती है, k की होती है। तो यहाँ पर जो h है वो आपके पास है -1 बेटा, और जो k है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो इन दोनों की जगह हमने पुट कर देना है, y इज इक्वल टू a वैसे आ जाएगा इंटू एक्स मनफी h की जगह बेटा आ जाएगा -1 इंटू एक्स माइनस के की जगह क्या आ जाएगा 1। ठीक है जी, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स मनफी 1। ठीक है जी, अब बेटा हमने क्या करना है, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमने x a की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, क्योंकि बेसिकली a भी क्या है, एक आर्बिट्रेरी नंबर है। अब उसने ये भी कहा था कि आपके पास ये ग्राफ इस वर्टेक्स से पास होता है और ये वर्टेक्स है 0 और -2। आपको पता है जब ग्राफ एक पॉइंट से पास करता है तो उस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। तो ये चूँकि ग्राफ ये आपके पास जो इक्वेशन है वो बेसिकली इस ग्राफ की है, तो ये पॉइंट इस ग्राफ को सेटिस्फाई भी करेगा। तो आपके पास जो गिवन पॉइंट है या गिवन वर्टेक्स है वो लिखिए कौन सा है जी, गिवन वर्टेक्स वो है बेटा 0 और -2। तो x की वैल्यू कितनी है इसमें 0 और y की वैल्यू कितनी है -2। आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, y की जगह -2 पुट करें, a इंटू एक्स की जगह 0 + 1, x की जगह क्या आएगा 0 -1। ठीक है, ये आ जाएगा -2, a वैसे आ जाएगा, 0 + 1 कितना होता है जी 1, 0 - 1 कितना होता है -1। ठीक है, -2 एज इट इज़, ये आ जाएगा +1 को -1 से ज़रब करवाएं तो कितना होता है -1, -1 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके आपके पास बच्चों क्या हो जाएगा डिवाइड, तो -2 बटे -1, ए का आंसर हमारे पर भी क्या आएगा 2। ठीक है, तो आपको पता है ए का आंसर पॉजिटिव है तो जैसी बात हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जो है वो ओपन होना है। आपको पता है अगर ए पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन होता है, और अगर ए नेगेटिव होता है तो ग्राफ किस तरफ होता है, नीचे की तरफ ओपन है। अब जो ए की वैल्यू है बेटा 2 आई है, आपने ए की जगह क्या कर देनी है पुट, इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर दें जी पुट कर दें। तो आप लिखेंगे आप पुट ए इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, 1 में आप पुट कर दें, या आपके आ जाएगा ए की जगह 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स मनफी 1। तो ये बेटा आपके पास वो रिक्वायर्ड फंक्शन है जिसमें आपको उस ग्राफ के दो एक्स इंटरसेप्ट और वर्टेक्स दिया गया था और आपको कहा गया था कि आपने वो फंक्शन फाइंड करना है, उस फंक्शन की अपनी इक्वेशन फाइंड करनी है
कि जिसमें आपको उस ग्राफ के एक्स इंटरसेप्ट और आपको वर्टेक्स दिया गया है। तो ये बच्चों वो वाली इक्वेशन है जिसमें हमें उस ग्राफ के इस ग्राफ के दो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट दिए गए थे और वर्टेक्स दिया गया था। तो आई होप बच्चों आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपसे दरख्वास्त ये है कि बेटा आपने डेली बेस का काम डेली बेस पे करने हैं, क्योंकि जो आपको काम करवाया जा रहा है कॉलेज के अंदर ये दोबारा नहीं करवाया जाएगा। इसलिए अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं सुने हैं तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको पहले सुने, ताकि इन लेक्चर्स की आपको अच्छे से समझ आए। लेकिन अगर आप लोग डायरेक्ट ये लेक्चर सुनेंगे और पीछे आपने जो बेसिक थ्योरी है और जो पिछले क्वेश्चंस हैं वो आपने नहीं समझे हैं, तो ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना आपके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आप लोगों ने डेली बेस पे काम करना है, रोज़ाना की बुनियाद पे काम करना है, नोट्स आपने साथ साथ बनाने हैं, तो आपके लिए ये मैथ जो है वो कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है जी बेटा, अल्लाह हाफिज़।